इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जीके के क्वेश्चन है हिंदी में, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद बिल्कुल 330। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है कि न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन है, ए है इसमें पोर्ट ब्लेयर बम्बई के, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये अंडमान निकोबार कोलकाता के आसपास आता है, तो इसलिए इसका इस तरह से याद रखा जा सकता है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, उसका न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? हम जानते हैं कि जो हमारा लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, केरल, कोलकाता, बॉम्बे। तो केरल जो हाई कोर्ट है वह इसका न्यायिक क्षेत्र का कार्यभार संभालती है लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदलने के लिए उसमें संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर संख्या बदलनी है तो कानून द्वारा संसद ही बदलेगा। अगला प्रश्न नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को, यानी कि जो उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेगा, वह उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर है ए 10 वर्ष। तो जब किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो यह ज़रूरी होता है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो, ऐसा ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी राजधानी प्रदेश, जिसे हम एनसीआर भी बोल देते हैं, संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? ऑप्शन है 63वां, 69वां, 74वां और 76वां संशोधन। बिल्कुल, इसका उत्तर है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन ये सन 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना 1 फरवरी सन 1992 को पूर्ण हुई थी। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किस जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में 3 स्तरीय जो पंचायती प्रणाली है उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ पंचायती कैसी होती है, ग्राम प्रधान हो गया, ग्राम पंचायत हो गई और जिला पंचायत हो गई। तो 20 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी जरूरी है, जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है। भारत में एक राज्य में कार्य शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिए गए ध्यान से देखने होंगे। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तो वास्तविक और संवैधानिक दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। वास्तविक अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जो काम कर रहा है, और संवैधानिक मतलब वो है लेकिन वो ज़रूरी इतना इस समय कार्यरत नहीं, कार्यरत भी है लेकिन उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे भारतीय संविधान में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का ऐसा ज़्यादा कुछ कार्य का दिखाते नहीं है ना, प्रधानमंत्री का दिखाते हैं। तो वास्तविक कार्यकारी कौन हो गया? प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक कौन है? राष्ट्रपति। तो उसी तरह से ये भी जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, बिल्कुल हर किसी में मंत्री परिषद का वास्तविक रूप होता है। राज्य तीसरी है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हम अगर एक देश के रूप में देखें तो जितने भी समझौते या
कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से होता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं। ऐसे ही राज्यों में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह मुख्यमंत्री के नाम से नहीं, राज्यपाल के नाम से होता है। तो हमारे पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल का जो पद है वह एक प्रसाद पर्यंत पद है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और तो इसका मतलब राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। प्रश्न नंबर 10, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ये सभी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इस पर हम विचार करते हैं। सिंधी और नेपाली, बिल्कुल। कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, सांथली और कोंकणी, 5वें नंबर पर डोगरी और मैथिली। तो इसने क्वेश्चन पूछा है 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो हमारे जो शामिल की गई थी भाषाएं बाद में, तो हम देखते हैं कौन कौन सी। सो आंसर में तो सन 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और उसके बाद सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 3 और 5, 3 में बोडो संथाली, 5 में डोगरी और मैथिली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है।